वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो जर्सी मूवी ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जर्सी ऑफिशियल ट्रेलर। शाहिद कपूर, वरुण ठाकुर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। विद्या, किट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। टीवी के पास करंट बिल के 100 रुपीज़ रखे हैं। आज भी पे नहीं किया ना तो कट कर देंगे। तूने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे 500 रुपये चाहिए। जितना मांग रहा है उतनी कमाई है। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। पता है? नहीं देना। अल्लू अर्जुन। प्रैक्टिस के बाद किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस होगा, जर्सी। देख लो। अब आप जर्सी। प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। अरे यार, पैसे चाहिए थे यार। उसने जर्सी मांगी है मुझसे, 500 दिए। अच्छा, सचिन की घर में आई अपनी थिंक। बीवी से चोरी कर रहे हो तुम। हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हो ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिस्निंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। कभी एक बढ़िया क्रिस्टी सैमुअल। पर अब एक लूजर। एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। वो ग्राउंड छूट गया सर। छोड़ा नहीं, भागा था वो वहाँ से। क्रिकेटर थे। छोड़ा नहीं, भागा था थोड़ा वहाँ से। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। नूर न रुखते साबी न मुखते ओह, के अग बन गया। क्या मैंने लुक अपने है। पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। मजा बेहुड़ बन गया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। यू हैड योर चांस एंड इट्स ओवर नाउ। मेरा सबसे बड़ा डर है मुझे मिल नहीं रह गया तो वो मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। उसकी नज़रों में से एक कतरा भी कम मैं होने नहीं देंगे। जर्सी। इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड तुमको लाइफ में क्या चाहिए। एंड इफ यू चूज क्रिकेट, तुम्हारे साथ नहीं रहना। 31 दिसंबर, न्यू ईयर। ओके जी जनाब। लाजवाब स्टोरी, लेकिन ये मैंने सुना है रिमेक है। हाँ, साउथ का। साउथर्न मूवी है, इसका रिमेक है। उनके हीरो शायद अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रही हैं हाँ, क्या कि ज़्यादातर remake है। तकरीबन मतलब बॉलीवुड के पास और कोई काम ही नहीं है। मतलब एक अपनी रियल स्टोरी क्रिएट करें, अपना एक टैलेंट, राइटर, अच्छे से अच्छे राइटर हों जो बिल्कुल एक यूनिक किस्म की। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है, आपकी बात काट लूँ। मुझे एक चीज़ और लग रही है कि शायद आइडियाज़ होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन किसी साउथ इंडियन मूवी का रीमेक करना यानी कि एक तरह से प्रॉपर एक अपने इन्वेस्ट को रिकवर करने जैसा है। मतलब 100% कामयाबी, इसका मतलब ये लग रहा है मुझे शायद। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, मैं इस बात को मानती हूँ तहे दिल से। सबकी अपनी अपनी राय होती है, हो सकता है आपकी कुछ और ओपिनियन हो, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स, डायरेक्टर्स पड़े हुए हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है, वो किसी के मोहताज नहीं है। वो खुद भी लिखे हैं राइटर्स, तो बहुत उम्दा लिख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्या वो सेफ्टी खेलना चाहते हैं? शायद उसकी वजह ये होती है कि साउथ में जो मूवी बन चुकी होती है, पसंद कर लिया होता है। एक तो सबसे पहले तो आवाम जो है, हाँ, उसकी फैन बेस बन चुकी है। हाँ, आवाम को स्टोरी समझ आ गई, हाँ, लोगों को अच्छी पसंद लगी, आ गई।
ठीक है, तो उस फिल्म के अंदर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को डाल के एक नई तरीके से उस फिल्म को जान दी जाती है, क्योंकि उसका जो नक्शा है ना, उसका जो ढांचा है वो देख चुके होते हैं डायरेक्टर, क्योंकि वो किस लेवल पे जा सकती है। सो उसमें अच्छा डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है किसी चीज़ को इमेजिनेशन करना, यानी कि किसी चीज़ को कंसीव करना और फिर उस चीज़ को शूट करवाना। तो साउथ में जो मूवी बन चुकी होती है वो डायरेक्टर देख चुके होते हैं, राइटर देख चुके होते हैं। फिर उसके अंदर यहाँ की जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के, उनको फिट करके देखा जाता है कौन सेलिब्रिटी इसमें फिट होगा इस रोल में। वो 100% एक कामयाब मूवी है। लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ उसको पेश करके सिर्फ और सिर्फ यूँ समझ लो कैश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस किया जा रहा है एक तरह से। बिल्कुल ऐसे ही, अगर वो जितनी इन्वेस्टमेंट है मुझे तो लगता है उतना ही रिटर्न मिलता होगा, प्रॉफिट तो होता ही होगा, बिल्कुल लास्ट में। और अगर वो ब्लॉकबस्टर रही तो फिर बहुत कमाते होंगे। अच्छा, नए आइडिया भी बहुत होते हैं, यूनिक आइडिया भी होते हैं, उसमें रिस्क है। देखिए पसंद करने को मैं कुछ पेश करूँ, हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, ठीक है, वो मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आवाम को ना अच्छा लगे, पब्लिक को ना अच्छा लगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ हुई, प्रैक्टिकल हुआ कि साउथ इंडिया की मूवी रीमेक हुई, साउथ इंडिया की मूवी रीमेक हुआ। अगर आवाम पसंद ना करती तो रुक जाता। जब आवाम इस चीज़ को पसंद कर रही है तो ही मजीद चल रहा है ना। अगर आवाम इस चीज़ को पसंद नहीं करती तो मजीद डायरेक्टर क्यों रिस्क लेते? तो अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट है सोचने का ये कि लोग बोर नहीं होंगे, मतलब एक वर्जन देख चुके, बल्कि लोग इस चीज़ को भी लेके इस चीज़ को भी सोच के देखते हैं कि शाहिद कपूर ने अब कैसा काम किया इसमें, ज़रा देखें। नहीं वो तो ठीक है, साउथ इंडिया वालों ने तो था ना, साउथ इंडिया वालों ने कैसे बनाई है लाजमी देखते हैं। मतलब है कि यार एक ही चीज़ दोबारा बनी है, अब देखते हैं। अच्छा, मूवी की बात कर लेते हैं, क्या एक्टिंग लगी शाहिद कपूर की? बहुत अच्छा, एक्टिंग की तो शाहिद कपूर तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी उनकी एक्टिंग की तारीफ करें, जब भी मेट से लेकर और अब तक कम है। पहली मूवी में ही क्या एक्टिंग दिखाई उन्होंने, और फिदा भी अच्छी थी, और जब भी मैट भी स्टार्टिंग की मूवीज़ हैं बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है, और अब तो जाहिर सी बात है इतना मंच गए, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो अब तो। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की कि आजकल ये चीज़ बहुत हो रही है, पहले इतना नहीं होता था, जो हीरो जैसा होता था वैसा ही है फिल्म में आ जाता था। आजकल लुक को लेके बहुत आपने देखा बिगनिंग में जो दिखाया, जो स्टार्टिंग में उनका लुक है, जो फ्लैशबैक में जाते हैं थोड़ा बहुत वो जो बाल बहुत बड़े बड़े से कैप पहने, तो वो इमरान खान का पुराना लुक ऐसा होता था क्रिकेट में, जब इमरान खान ऐसे होते थे तो बहुत बड़े बड़े बाल होते थे इनके और ऐसी कैप पहनते। ऐसा नहीं लगा, नहीं, इमरान खान की पुरानी पिक्चर्स है ना, उसमें बालों का लुक मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान का ऐसे क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा लगा था। अच्छा, धोनी का नहीं लग रहा था आपको? धोनी का नहीं लग रहा था, धोनी के असल में बड़े थे उनके बाल, असल में धोनी के थोड़े सिल्की थे, धोनी के बाल सीधे थे, इमरान खान के ऐसे गुच्छा था, करली से थे, तो ये वाला लुक लग रहा था, और सेम यही वाली कैप इमरान खान पहनता था। फेस ऐसा लग रहा था काफी, मतलब बिल्कुल यंग और फ्रेश लग रहे थे, कि जैसे कि मैं यकीन करें, मैं बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट बोल रही हूँ, अपनी हाफ एज के लग रहे थे वो। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पार्ट फिल्म का 4-5 साल पहले शूट किया गया, ठीक है ना, और उसके बाद जब इनके बुरे दिन चल रहे हैं, तो 6-7 साल का गैप है। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसी चल रही है कि इनकी लव स्टोरी इनके अच्छे दौर में हुई थी, जब ये क्रिकेटर थे, वो मिली थी, उनसे शादी वगैरह, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ट्रेजेडी हुई, आफ्टर वेडिंग इन्होंने शायद छोड़ दिया क्रिकेट, कोई भी वजह थी जो इस हम फिल्म में देख के पता चलेगी। फिर उसके बाद फिल्म इन्होंने ये कैरियर छोड़ा क्रिकेट का, लेकिन एक बहुत बड़े बैट्समैन थे, एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे। अच्छा, बड़े नहीं थे, शायद कामयाब नहीं हुए थे, कौमी क्रिकेट टीम में नहीं गए थे, बहुत अच्छी उनकी बैटिंग थी, उनकी कोच तारीफ कर भी रहते उनकी कि तुम्हारे जैसा बैट्समैन नहीं देखा मैंने आज तक अपने करियर में। और दूसरी बात ये, मैं देख रही हूँ, हमने थोड़े दिनों पहले एक और मूवी पे अभी रिएक्ट दिया था कि आर्या, उसमें भी हमने देखा तो थोड़ा फैमिली बेसिस मूवी थी कि फैमिली को लेकर बच्चे और वेब सीरीज थी। और अभी भी मैंने इस मूवी में भी देखा कि वो अपने बेटे को लेकर बहुत इमोशनलाइज हो रहा है, और फिर मतलब कुछ भी करना है उसको, कुछ भी करके कामयाब होना है, उसकी ज़रूरियातों को पूरा करना है, और वो एक जर्सी की जिद कर रहा है जो उसको लाजमी, उसको मतलब बस उसके दिमाग में है कि मैं कुछ भी करके पूरा करूँ। बिल्कुल। एक मुझे बहुत पुरानी एक मूवी ऐसी है जो कि बहुत दफ़ा रीमेक हुई है, मतलब पहले पाकिस्तान की बहुत, मतलब अभी हमने जो पाकिस्तान की मूवी रीमेक हुई थी इंडिया में वो देखी थी, तो उससे टॉपिक से रिलेटेड मैंने 3-4 चीज़ें देखी हैं। यानी स्टोरी का मेन पॉइंट वही होता है, लेकिन उस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके मूवी बनती है। एक बहुत पुरानी मूवी थी हमारे नदीम साहब की, नदीम बेग, जो बहुत ही ओल्ड एज हैं अब इस वक्त, किसी ज़माने में हीरो होते थे। अच्छा, उनकी मूवी इंडिया में रीमेक हुई, ठीक है,
इसी तरह का सिचुएशन थी कि अपना कोई प्रोफेशनल छोड़ के घुड़सवारी होता है, वो रेसर होते हैं। अच्छा, उसी तरह की हॉर्स राइडिंग होती है, वो चेंज करके मतलब नहीं छोड़ देते हैं, फिर अपने बच्चे के लिए उसे दोबारा करना पड़ता है। बीमार होते हैं तो नहीं, डॉक्टर ने मना किया होता है, लेकिन अपने बच्चे के इलाज के लिए दोबारा से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से बहुत इमोशनल मूवी थी, इंडिया में बनी थी, इंडिया में भी बनी, पाकिस्तान बनी। फिर इसी तरह की एक मूवी सैफ अली खान की बनी जिसमें वो कार रेसर होते हैं। मेन पॉइंट वही, रेसर छोड़ दिया किसी वजह से, लेकिन बच्चे की रानी मुखर्जी भी होती है, तो बच्चे ने कुछ खा लिया होता है, शायद कांच वाँच चला जाता है, गुर्बत होती है, बहुत बुरे दिन होते हैं। फिर वो यहाँ पर भी यहाँ क्रिकेटर दिखा दिया गया, और क्रिकेटर होते हुए अपना प्रोफेशन छोड़ चुके थे, लेकिन अपना एक कामयाब क्रिकेटर होते हैं। क्यों छोड़ते हैं ये अभी हमें फिल्म पता चलेगा। फिर उसके बाद दोबारा से इन्हें अपने बच्चे की खातिर, तो मुझे वो 2-4 मूवीज़ जो है ना मिक्स हो रही हैं। मुझे इन मूवीज़ से ऐसा लग रहा है कि औलाद वो वाहिद चीज़ है जो अपने पेरेंट्स से कुछ भी करवा सकती है, अगर वो नामुमकिन भी है ना। क्योंकि देखिए, आप जैसे उनका हुलिया देख रहे हैं, जैसे हालात देख रहे हैं, बिल्कुल वो 100 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए किस तरीके से मिन्नतें कर रहे थे कि तो मुझे दे दो, मुझे जर्सी दिलानी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके हैं, उनकी शायद पर्सनली उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो अपनी बेटे की जिद को देखकर कि आप बेटे का दिल टूट रहा है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया, अब तो आप चांस ही नहीं है कि आप इसको अच्छा, छोटी सी चीज़, जर्सी तक के पैसे नहीं, यानी कि इमोशन की एक इंतहा है कि आप मतलब है कि इस लेवल पर हैं, मतलब आपको ये मूवी जो है ना, मैं कहता हूँ रुला देगी। और देखिए, एक तो ये है ना कि शुरू से गुर्बत जो इंसान देख रहा है उसको इतना फील नहीं होता, उसको आदत होती है। जो मतलब अप से डाउन की तरफ जाता है ना, फिर उसको बड़ा फील होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाहिद औलाद ऐसी चीज़ है जो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करवा सकती है आपसे, अगर आप पेरेंट्स। और औलाद, हमने पिछला जो आपने आर्या से कि मेरी ताकत क्या है, मेरी औलाद, उन्होंने कहा मेरी औलाद मेरी ताकत है। अच्छा, तो इसका मतलब, अच्छा शाहिद कपूर, मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताएं, आप थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह बॉलीवुड देखती रहती हैं, कि शाहिद कपूर बहुत कम आ रहे हैं क्या आजकल? सिलेक्टेड मूवीज करते हैं वो, वैसे भी सिलेक्टेड ही करते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि साल में 3-4 मूवीज आ जाती हैं। नहीं, उन्हें उनके कैरियर पीछे चला गया है, मिल नहीं रही मूवीज़, वो दौर है, या खुद ही एक बहुत बड़े स्टार हैं और मूवीज़ कम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने खुद से, मैं अपना ओपिनियन दूं, मैंने खुद से देखा है शाहिद कपूर को कि वो हर एक के बाद दूसरी मूवी साइन नहीं करते, वो सिलेक्टेड काम करते हैं। बहुत सारी मूवीज़ तो खुद भी अपनी बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं कि रेट नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो होता है कि एक स्टार का दौर खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कबीर सिंह देखी उनकी मूवी? वो भी वहीं की है, वो भी साउथ इंडिया की, जिसके अंदर वो है ना, क्या नाम है, कियारा एडवानी, वो भी साउथ इंडिया की रीमेक है। अच्छा, वो भी रीमेक है। हाँ, तो आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड काम करते हैं। तो 2 चीज़ें होती है ना, कि एक तो काम ही नहीं मिल रहा होता, और एक होता है कि इसके एक मायार रखा जाता है, तो अपना लेवल रखा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल, और क्रिकेट के जो फैंस होते हैं, क्रिकेट जाहिर सी बात है उनके लिए तो एक समझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट आने वाला है। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर 2 मूवीज़ आने वाली हैं, एक जो कपिल देव के ऊपर मूवी बनी है, और एक ये माले, देखते हैं कौन सी कहाँ तक जाती है, आगे बढ़ती है, ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित होती है। तो दोबारा दोस्तों किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।